नहीं झुकने दिया, हम दावे के साथ कह सकते हैं। बार बार इंदिरा जी का उदाहरण तो अब लोग बोलते हैं 1971 का, और यहां भीख मिल रही है हमें 30 दिन की और हम ले रहे हैं। अरे क्यों जूते के नोक पे रखना चाहिए साहब, हमें नहीं चाहिए आपका वेवर, हम लेंगे जहां से हमें लेना होगा। कोई साइन नहीं हुई है ट्रेड डील अभी, किस बात का डर है? एप्स्टीन का डर है। हमारे हरदीप पुरी तो अभी ऑफिस की फाइलें भी उठाते हैं तो उन्हें अपने मन में एप्स्टीन की फाइल्स याद आती हैं और फिर वहीं फाइलें रख देते हैं। जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। क्या ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कैबिनेट भारत के साथ न्याय कर सकता है? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। कैन दे डू जस्टिस अ कैबिनेट विच इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अ प्राइम मिनिस्टर हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड? कैन दे डू जस्टिस with you and me, with India, with Indians? राहुल जी का एक बहुत ऐतिहासिक वीडियो हो गया है, आज ही चलाइए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. ये पिछले सत्र में राहुल जी ने कहा, अभी वो सत्र की कंटिन्यूएशन शुरू होने वाली 9 तारीख को, उनकी बात फिर एक बार सही साबित हुई। माफ कीजिएगा, जो दिन में सोता हो और रात को जागता हो उसको तो हम उल्लू कहते हैं ना। एप्स्टीन के उल्लू हमारी सरकार में बैठे हैं। ये भारत विरोधी लोग हैं, ये भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछिए, इनको बच के मत जाने दीजिए। आपके सवाल। हाँ जी। पवन जी, ये छूट आपको लगता नहीं कि एक आदेश जैसा है कि भारत विदेश नीति अब अमेरिका तय कर रहा है? दूसरा, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है कि यह अनुमति नहीं, वैश्विक बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए तकनीकी छूट है। छूट किससे ले जाती है? जिससे आपने कोई हस्ताक्षर कर लिए हो, आपने कुछ एग्रीमेंट्स की हो। कौन सी एग्रीमेंट की है जिसमें हमें उनसे छूट चाहिए? पहले इसका जवाब दिलवाइए। जब ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है तो छूट किस बात की? छूट तब होती है जब कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, जब कोई बंधन होते हैं। बंधन कब होते हैं? जब कोई एग्रीमेंट होती है, हस्ताक्षर हो चुके होते हैं। एग्रीमेंट तभी होती है ना जब हस्ताक्षर होते हैं। छूट तब मिलती है जब बंधन होते हैं। बंधन तब होते हैं जब एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट तब होती है जब हस्ताक्षर होते हैं। कौन से हस्ताक्षर हुए हैं ट्रेड डील पर? क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने वो बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए। ये एप्स्टीन के बंधन है जी। Regarding the Iranian ship incident in the Indian Ocean region, how do you see how did the Sri Lankan government react to that? Do you see it as a welcoming step? Well, despite the fact that the Sri Lankan Navy is definitely not superior to the Indian Navy. Indian Navy is definitely far more superior than the Navy of our neighbors, including that of Sri Lanka. Yet, Sri Lanka acted promptly is what the news reports say. Yet, India failed to protect its guest, unarmed guest, in the waters of Indian Ocean, barely a few kilometers away. We can actually say in our strategic courtyard, front yard, backyard, whatever you wish to say. We are looked upon by our neighbors and also by the world at large to possess the technical ability to monitor what's going on in the Indian Ocean. Weren't we aware of the presence of a nuclear submarine in our neighborhood? Our guest, our unarmed guest,
got destroyed by America, we kept quiet. That's the history, that's how history will be written. I don't want to compare two countries. We belong to India, we have to talk about India, we must talk about India, but our government has not acted in the way India would have acted, in the way any other government would have acted. And it's a shame for all of us. पवन सर, इस तरफ से सर, कल विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं वो गए ईरानियन एम्बेसी और वहां पर उन्होंने कॉन्डोलेंसेस बुक में साइन किया ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी का भी अभी तक उस पर जवाब नहीं आया था, उन्होंने कंडोल नहीं किया था डेथ उनकी। और इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि एस जयशंकर हर बार किसी भी राष्ट्र के जब हेड की डेथ होती है तो वो जाकर साइन करते हैं कंडोलेंस को, तो इस बार ये चेंज आखिर क्यों है? कुछ महीनों पहले जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तब एस जयशंकर खुद गए थे, और होता भी यही है। खास तौर पे तब जब हमारे रिश्ते बहुत ऐतिहासिक हों, बहुत सामरिक हों, आर्थिक रूप से भी हों, सांस्कृतिक रिश्ते भी हों, बहुत गहरे रिश्ते हों, उन रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हों। कल ऐसा नहीं हुआ। कल भी एक कब हुआ जब हम लोगों ने, विपक्ष ने एक पूरा प्रेशर बनाया, हमने लगातार सवाल उठाए सरकार पर। आप एक शोक का एक शब्द नहीं बोल पा रहे, क्यों? प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया, एस जयशंकर चुप है। एक अफसर को जरूर भेजा इन्होंने हमारी प्रेस वार्ता के कुछ घंटों बाद, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत कैसे लड़खड़ा रहा है, भारत की विदेश नीति कैसे लड़खड़ा रही है। माइक देना। सर, जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो में दिख रहा है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर ही लिया है, ईरान जंग हार रहा है, और अगर आने वाले समय में ईरान जंग हार जाता है और उसके ऊपर भी अमेरिका कब्जा हो जाता है, तो भारत का जो चाबहार पोर्ट है उसका क्या होगा? और जो अभी 30 दिन के लिए पेट्रोल रशिया से लेने की इजाजत, जैसा आप बता रहे हैं, मिली है, तो अगर वो इजाजत आगे नहीं मिलती तब तो पेट्रोल पर भी, कच्चे तेल पर भी अमेरिका का एक छत्र राज होगा और हमें यकीनन महंगे दामों पर ये तेल मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था जो है हमारी जिस गति में अभी चल रही है, क्या आगे उस पर कैसा असर पड़ेगा? जो आप सवाल पूछ रहे हैं बहुत सही वाजिब सवाल है। कल हमने पूरी आंकड़ों के साथ ये चर्चा की थी कि जिस दिशा में ये जंग जा रहा है और जिस दिशा में भारत की विदेश नीति जा रही है, हमारे हर घर में गैस सिलेंडर से लेकर हमारी गाड़ियों के तेल तक और उसके बाद खाद्य सामग्री तक पे बहुत भारी चोट होने वाली है। एलएनजी, एलपीजी के बारे में हमने कल आंकड़े दिए, किसानों के बारे में हमने आंकड़े दिए कि फर्टिलाइजर और यूरिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराने वाली है। ना केवल देश की अर्थव्यवस्था, हर घर की, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पे एक बहुत बड़े काले संकट के बादल छा गए हैं, और उसमें गलती हमारी बहुत बड़ी रही है। जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार की है। सर, जो ये पूरा सिनेरियो हुआ है